हे गाइस, नमकीन सर्च टीम हियर। मेरे साथ है कौन है? सैरिश और नौरीन है। बोलती भी नहीं। अच्छा लगता है अभी बोले। कौन है? चाह लिया भाई। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ आप सैरिश बोलो बस। मेरे साथ है सैरिश, बस खत्म बात, खत्म। आज हम क्या कह रहे हैं जाने? आज हम आपकी तारीफ कर रहे हैं सैरिश। बताओ ना आज इसके बारे हम में। लोग शेरशाह मतलब के Ten- हाँ उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। Facts and fiction. सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ हाँ सिद्धार्थ। और ठीक है उसको ना विक्रम। विक्रम हाँ। तो उसका ओरिजिनल विक्रम नाम जो इन पे ये बायोपिक की थी कि उन पे है। बत्रा। यस, तुम स्टार्ट करें। हाँ, वेलकम टू सोशल। Social। जब भी कोई बायोपिक बनती है तो ऑडियंस उस इंसान की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाती है जो उन्हें शायद पहले ना पता हो। काफी ये बार ये बात बायोपिक्स बस। एक्यूरेटली उस पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, तो कभी मेकर्स फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें फिक्शनल स्टोरीज ऐड कर देते हैं। रिसेंटली रिलीज फिल्म शेरशाह भी एक बायोपिक है जहां हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी और उनकी ब्रीफ अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फैक्ट्स थे, यानी जो रियलिटी में भी हुए थे और फिल्म में दिखाए भी गए थे। वहीं फिल्म में कौन से एस्पेक्ट्स फिक्शन थे, यानी कि वो चीजें जो रियलिटी में नहीं हुई पर फिल्म में दिखाई गई हैं। इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो वी रिकमेंड कि आप इस वीडियो को फिल्म देखने के बाद ही देखें। शेरशाह, पास मैसेज होगा? ये दिल मांगे मोर सर है। नंबर 1, फिल्म में जब विक्रम एक सीन में कहते नजर आते हैं, या तो मैं ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। ये लाइन ऑलरेडी आइकॉनिक बन चुकी है। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। And everyone has connected to it. Do you think reality में कैप्टन विक्रम बत्रा ने कभी ऐसा कुछ कहा होगा? Is it fiction or a fact? Well, let us tell you कि उन्होंने exactly ये लाइन reality में कही थी. So this is a fact. I remember Vikram telling one of his friends when he went for the Kargil war, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 2, फिल्म में जब 13 JN की राइफल्स को .5140 कैप्चर करने का मिशन असाइन होता है तो सभी सोल्जर्स को एक कोड नेम दिया जाता है। विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम एज अ कोड नेम दिया जाता है, एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज अ फैक्ट। बट व्हाट अबाउट हिज विक्ट्री सिग्नल, ये दिल मांगे मोर? वेल, अगेन दिस इज अ फैक्ट। कैप्टन विक्रम बत्रा ने रियलिटी में ये लाइन अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर रखी थी। उन दिनों पेप्सी का ये स्लोगन होता था एंड विक्रम बत्रा को ये स्लोगन बहुत पसंद था, इसीलिए जब उनसे उनका विक्ट्री सिग्नल पूछा गया तो उन्होंने ये दिल मांगे मोर को ही रखना सही समझा। उनसे सब पूछा करते थे कि ऐसा सिग्नल नेम क्यों रखा है, और उनका बस यही कहना होता था कि वंस आई टेक ओवर वन माउंटेन देन आई एम नॉट गोना स्टॉप देयर। इसीलिए ये दिल मांगे मोर वाज द परफेक्ट लाइन फॉर हिम। Companies success के नलवाज ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chance. नंबर 3, .5140 को कैप्चर करने के बाद जब विक्रम वापस स्पेस पर आते हैं तो दिखाया जाता है कि वो सैटेलाइट फोन से सबसे पहला कॉल डिम्पल को करते हैं। द सीन वाज नॉट अ फैक्ट, इट वाज अ फिक्शन। सबसे पहला कॉल विक्रम ने अपने फादर GL बत्रा को किया था, एंड दिस हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट। जब विक्रम उन्हें कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं डैडी आई हैव कैप्चर्ड, पर सैटेलाइट फोन होने की वजह से उनके फादर को ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उन्हें लगता है कि विक्रम को किसी ने कैप्चर कर लिया है। एकदम से ये बात सुन के वो थोड़ा घबरा गए, बट उसी वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि अगर विक्रम को एनिमीज ने कैप्चर कर लिया है तो वो कभी पेरेंट्स से उनकी बात नहीं कराएंगे। GL बत्रा जी ने फिर खुशी से विक्रम को कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू टू कैरी योर टास्क देयर। फिल्म में ये मोमेंट बिल्कुल नहीं दिखाया गया है एंड वी थिंक इट फिटेड वेल विद द सिचुएशन। विक्रम बत्रा वाज क्लोज टू हिज पेरेंट्स एंड ऐसे मिशन के बाद सबसे पहले कोई भी अपनी फैमिली को ही फोन करेगा। इट वुड हैव बीन नाइस अगर ये सीन फिल्म में दिखाया जाता, क्योंकि हमें विक्रम और उनकी फैमिली के बहुत कम सीन्स देखने को मिलते हैं, सो इट वुड हैव परफेक्टली मेड सेंस टू इंक्लूड दिस वन। हमें विक्रम और उनके फादर की एक इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती जिससे ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट करती, पर फिल्म में इसकी जगह विक्रम को डिम्पल को कॉल करते हुए दिखाया गया है, which was a fictionalized scene. Also, satellite phones के calls हमेशा छोटे रखे जाते हैं, keeping in mind Vikram was operating from a war site. But makers took the liberty to show a full-fledged conversation जो उस टाइम पे satellite phone के साथ नहीं होती थी। नंबर 4, फिल्म में एक सीन आता है जहां पाकिस्तानी आर्मी का एक सोल्जर शेरशाह को फोन करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। ये सीन भी एक फैक्ट है और इसको तो खुद कैप्टन बत्रा ने हंसते हंसते बताया था।
He said me my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. Okay, how dare a Pakistani troop can challenge us? नंबर 5, शूटआउट के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर माधुरी दीक्षित का नाम मेंशन करता है और कहता है कि हमें तुम माधुरी दीक्षित दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे. Can you imagine something like this happening in a war battle? Take your time. Think for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. This scene is also a fact. Exactly यही इंसिडेंट विशाल बत्रा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था और फिल्म में भी बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है. Pakistani soldiers said, you know, we are going to beat you. We're going to throw you back. And we will take away one of your most famous Bollywood heroines. Vikram lobbed a hand grenade very softly and said to all of you with love from Madhuri Dixit. नंबर 6, फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के ब्रदर विशाल बत्रा एक टेररिस्ट टाइप इवेंट पे एक टॉक दे रहे होते हैं. हालांकि उनका कैरेक्टर प्रॉपर्ली फिल्म के एंड में शो किया जाता है. वी यू सी हिम कंप्लीटिंग हिज स्पीच. सो वाज हिज स्पीच अ फैक्ट और फिक्शन? दिस वाज अ फैक्ट. विशाल बत्रा ने रियलिटी में टेरेक्स के इवेंट पे स्पीच दी थी जिसका टाइटल माई ब्रदर माई प्राइड था. बिल्कुल उसी डिटेल को फॉलो करते हुए फिल्म में आप बैकग्राउंड में यही स्पीच का टाइटल देखते हैं. इट इज सो गुड टू सी कि विशाल का आउटफिट भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है, जहां यू कैन नोटिस अ बैच ऑफ एन इंडियन फ्लैग ऑन हिज शर्ट. बिल्कुल वैसे ही फिल्म वर्जन में भी इस बैच को सिद्धार्थ के कैरेक्टर पर दिखाया गया है. We gave out today for your tomorrow. What a beautiful thought to define the character of a true leader and army officer. नंबर 7, फिल्म में विक्रम और डिम्पल के कई रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं. जैसे जब विक्रम और डिम्पल गुरुद्वारा विजिट करते हैं तो परिक्रमा करते हुए विक्रम डिम्पल का दुपट्टा पकड़ लेते हैं. बाद में विक्रम रिवील्स कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है क्योंकि हमने 4 फेरे एक साथ ले लिए हैं. जस्ट इफ यू डोंट नो, सिखिज्म में मैरिज के लिए 4 फेरे लेने होते हैं और हिंदू मैरिज में 7. Watching this scene made everyone think that did it happen in real or not. So let us tell you that this is not fiction. This is a fact. डिम्पल जी ने खुद इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया था. On one such visit to the Gurdwara, while doing a parikrama of the Nishan Sahib, he was walking behind me. On completing the parikrama, he suddenly said, "Congratulations, Mrs. Batra." I swirled around to see him holding one end of my dupatta. He gave me a very beautiful smile and said, "Didn't you realize this is the 4th time that we are doing this parikrama?" Needless to say, it left me totally speechless. So that was the level of dedication and commitment he had towards our relationship. इसके अलावा भी एक सीन है जहां विक्रम डिम्पल की मांग अपने थंब को कट करके खून से भर देते हैं. While watching this film, we all actually thought that this might be a fictional scene और स्टोरी को ड्रामेटाइज करने के लिए ये ऐड किया गया है क्योंकि ऐसा रियलिटी में कौन ही करता. But to our amazement, this was also a fact. I raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure. So without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb and filled my mouth with his blood. That is the most cherished moment of my life till date. Though later on I used to tease him that he is pura filmy. नंबर 8, फिल्म में दिखाया गया है कि विक्रम अपने डाइंग मोमेंट्स में .4875 को कैप्चर होते हुए देखते हैं जहां इंडियन आर्मी अपना झंडा लहरा रही होती है. पर रियलिटी में कैप्टन बत्रा गॉट मार्टियर्ड बिफोर दे कुड कैप्चर द मोमेंट. फिल्म में विक्रम के कैरेक्टर को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए उन्हें उस वक्त जिंदा दिखाया जाता है वेयर ही इज सीन स्माइलिंग. Somewhat it was a perfect ending for a film, but in reality, situations and timings are not always this accurate. कैप्टन बत्रा ने खुद 5 दुश्मनों को आखिरी मोमेंट में मार गिराया था, पर वो एक हिडन स्नाइपर को नोटिस नहीं कर पाए. He died on the spot और उसके थोड़े टाइम बाद उनके बाकी सोल्जर्स ने .4875 को कैप्चर कर लिया था. नंबर 9, .5140 को कैप्चर करने के वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां फिल्म में विक्रम अकेले 3 सोल्जर्स को हाथों से मार देता है. What a thrilling scene it was. जो ऑडियंस फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देख रही होगी तो उन्हें लगा होगा कि ये सिचुएशन रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि विक्रम बत्रा को तीनों सोल्जर्स हर तरफ से अटैक कर देते हैं और उस बंकर का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें 3 लोगों के साथ लड़ना काफी मुश्किल है. द सीन इन फैक्ट इज अ फैक्ट. कैप्टन बत्रा ने खुद बिना डरे 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया था. उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में तो वहाँ पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई 2-3 पाकिस्तानीज के साथ और पता चला था हमें कि उन्होंने 3 पाकिस्तानीज को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया. नंबर 10,
फिल्म में दिखाया जाता है कि नवीन नगप्पा को एक ग्रेनेड लग जाती है जिससे उनका पैर सिवियरली इंजर्ड हो जाता है और उनको बचाने के लिए विक्रम आते हैं एंड ही सेव्स हिज लाइफ एंड अश्योर्स हिम दैट ही इज गोना स्टे अलाइव। इसके बाद वो आगे पीक पे क्लाइंब करते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को अटैक करते हैं, पर इसी बीच एक JCO यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए ही विक्रम एनिमीज की फायरिंग लाइन में आ जाते हैं जहां उन्हें एक गोली भी लग जाती है, पर एट द एंड वो उसे बचाकर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। दिस इज अ सैड ट्रूथ, बट ये पूरी सिचुएशन जो कि फिल्म में दिखाई गई है ये एक फैक्ट है और बेकर्स ने उनका डेथ सीन बिल्कुल भी फिक्शनलाइज नहीं किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा was a brave soldier and he martyred his life for all of us। फिल्म में अगर इतने सारे सिचुएशंस को रियलिस्टिक सिचुएशंस के हिसाब से ही दिखाया गया है, that means that this is a perfect tribute to the legacy of Captain Vikram Batra। He will always be an inspiration for every Indian। वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑल अमेज्ड टू सी कि कैसे शेरशाह में रियलिटी को ज़्यादा फिक्शनलाइज नहीं किया गया है। दिस इज़ वेरी रेयर फॉर अ बॉलीवुड फिल्म टू बी दिस ट्रू टू रियल लाइफ। फैक्ट वर्सेस फिक्शन हमारी नई सीरीज है, सो अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा आता है तो हम इस सीरीज को और फिल्म्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म अपडेट्स मिला करेंगी। ये अच्छा है, मजा है। ऐसे सोल्जर्स तो सोल्जर्स हैं, अपने देश के लड़ते वाले, यहाँ के वाले वहाँ के। Exactly, हाँ, exactly। मसला ये है कि हम इस बार कुछ कह सकते हैं। Yes, of course यार, मतलब ये टॉपिक कैसा है? टॉपिक कैसा है? बहुत सेंसिटिव वाकई में, हाँ। बट यू नो सोल्जर्स वाकई में हम यही कहते हैं बहुत पावरफुल होते हैं हाँ। अपनी फैमिली के लिए, हर चीज के लिए सैक्रिफाइस करके वो वो फिर देखते नहीं कि गलत है सही है, वो सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जैक्टली सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं। अपनी कंट्री का सैक्रिफाइस हाँ। करना। बहुत बड़ी बात है। हम तो नहीं कर सकते, इस बात हमको डर लगता है, लेकिन वो लोग तय कैसे करते हैं? मतलब यार फैमिली से दूर रहना हाँ। और फैमिली के लिए मतलब नो बहुत- कमेंट्स, लिटरली नो कमेंट्स। सलाम। एग्जैक्टली। और मतलब इसी रीजंस की वजह से ये जो ये मूवी इतनी अच्छी अच्छी। यू नो इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पर पर अच्छा, इसके ये डायलॉग भी काफी अच्छे हैं। बहुत, अरे पूरा इंस्टाग्राम इन्हीं से इन्हीं ही से अब सिद्धार्थ यू नो अब सिद्धार्थ और कियारा और लोग अच्छे इतना लगते हैं, ज्यादा अच्छे उनकी लगते हैं। केमिस्ट्री अच्छी हाँ। थी कि इसमें एक एक चीज अच्छा थी कि मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। लिटरली अच्छा, मैंने मूवी देखी नहीं कि मैं सच में इमोशनल यार, देखो लिटरली मैं सही सही बताऊं ना, कोई तो बंदा नहीं होगा जो रोया नहीं होगा यार। अच्छा। इतनी इमोशनल, स्पेशली एंडिंग सीन यार जब वो लाया जाता है, सीरियसली। लेकिन फ्रैंकली वो जो खून वाला जो पार्ट था ना, वो वो लिटरली मुझे फिक्शनली लग रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि नहीं यार दैट वाज अ फैक्ट। तो गाइस हम यहाँ पर अपना एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।